नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर रियल एनालिसिस, जो कि हमारा मैथ का सेकंड पेपर है। ठीक, और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 16 है, यानी कि 16वां लेक्चर है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 यानी कि 15 तक देख रखे थे और कुछ थ्योरम्स एंड सवाल किए हुए थे। आज भी हम लोग कुछ सवाल करेंगे और उसको आप लोगों को खुद से करने का प्रयास करना है। ठीक, और कुछ थ्योरम्स करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला देखिए, जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उसको ध्यानपूर्वक समझिए। रियल एनालिसिस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को ही समझ लेना। आंसर तो बाद में लिखा जाएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ में आएंगे तब तो उसका आंसर देंगे। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं, सीधे आंसर पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है उस बात को पकड़िएगा। हमारा कह रहा है गिवन एन example of relation on x such that, इस प्रकार से कि पहला ए में देखिए क्या दिया हुआ है, ए आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है गिवन एन एग्जाम्पल, यानी कि आपको एक एग्जाम्पल देना है ऑफ रिलेशन ऑन यक्स, यानी यक्स पे कोई एक रिलेशन देना है, रिलेशन बताना है आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में, जो कि क्या हो, आर इज रिफ्लेक्सिव, कि जो रिलेशन है आर वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो बट नॉट सिमेट्रिक, जबकि वो क्या ना हो, सिमेट्रिक ना हो। ठीक, क्लियर है सबको। तो पहला एग्जाम्पल आप लोगों को पहले में देना है, पहला वाला। ठीक, तो आप लोगों को खुद से रिफ्लेक्सिव और ढूंढना है, वीडियो रोककर हम अभी बताएंगे इसका क्या होगा। एग्जाम्पल तो बहुत सारे दे सकते हैं, आप लोग बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल बनाना है आप लोगों को। कोई सेट ले लेंगे एक्स इक्वल टू कुछ भी, जो आपकी इच्छा हो, 1 2 3 ले लें, 2 4 6 ले लें, 3 4 5 ले लें, जो आपकी इच्छा हो, और उसको ऐसे इस तरीके से बनाएंगे कि वो रिफ्लेक्सिव तो हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो, पहले वाले में। और बी वाला कह रहा है, बी वाला लिखिए, ए देख लिए हैं, अब बी देखेंगे। बी में कह रहा है कि आर क्या है, जो हमारा रिलेशन आर है, इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा से रखी हैं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं और रिफ्लेक्टिव रिलेशन क्या होते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे तभी इस सवाल को कर पाएंगे। और सी ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन नहीं है, सारे सवाल हैं, इसी में देना है आप लोगों को एग्जाम्पल। एग्जाम में कोई एक पूछ सकता है, इसमें कह देगा गिवन एन एग्जाम्पल आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो आप कैसे देंगे वहाँ पर एग्जाम्पल, आप लोगों को खुद से एक एग्जाम्पल देना है। तो सी इक्वल टू देखिए, तीसरा कह रहा है कि आर इज ट्रांजिटिव, आर हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे भी एग्जाम्पल्स आप लोगों को देने हैं। और हमारा डी ऑप्शन, डी वाला कह रहा है चौथा, आर इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर। और पांचवा हमारा कह रहा है ई वाला, ई कह रहा है आर इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप लोग खुद से कर लेंगे या कराना पड़ेगा? चलिए हम करा देते हैं, लेकिन आप लोग सबसे पहले वीडियो रोकेंगे और अपने से खुद से करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोचिंग ज़्यादातर लोगों को अपाहिज बना देता है, क्योंकि देखिए कोचिंग में क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें करा के दे देते हैं। कोचिंग वाले जितने भी लोग होते हैं, कुछ ही ऐसे कोचिंग्स होते हैं जहाँ पर आप लोग समझते हैं, नहीं तो आप लोग छापने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। मैं देखता हूँ कई लोगों को देखा है हमने, हमारे साथ में जो लड़के पढ़ रहे थे उनको भी हमने देखा है। क्लास हो चाहे कुछ भी हो, चाहे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, क्या करते हैं वो लोग सोल्यूशन को छापना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनकी माइंड की जो एक्टिविटी होती है या सोचने की क्षमता होती है या मुश्किलों से लड़ने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे डिक्रीज करती जाती है और घटती जाती है।
तो क्या करते हैं आप लोग, जब छापना शुरू कर देते हैं तो आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, पहले सबसे पहले वीडियो रोकिए और इसको करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं हो रहा है, आधा घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तब आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर? तो आप कुछ 5-10 मिनट पहले वाले को करके देखेंगे, अगर आ गया तो वीडियो नहीं देखेंगे, दूसरा भी करेंगे, दूसरा अगर आ गया तो वीडियो आगे नहीं देखेंगे, ठीक? तब भगा के देख लेंगे आप लोग जो हम सोल्यूशन इसका करा रहे हैं। अब बाकी लोग जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सोल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले ए का देखेंगे। तो सोल्यूशन देखेंगे सबसे पहले, जो हमें दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, गिवन एन एग्जाम्पल। तो हम लोग मान लेते हैं लेट सबसे पहले यक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। से क्या करेंगे, सबसे पहले लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। किस तरीके से है, सच दैट, इस प्रकार से है कि जो हमारा x है, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू या तो ऐसे सच दैट नहीं लिखिए, एंड लिख लीजिए, एंड x इक्वल टू क्या है हमारा, क्या ले लें बताइए, जो कहें आप वो ले लें। 2 4 6 ले लेते हैं, चलिए 2 4 6। एग्जाम्पल देना है तो सेट हमें ही खुद से कंसीडर करना है या चूज करना है, ठीक? तो हमने सेट अपना चूज कर लिया, यानी कि हमने एक सेट ले लिया x इक्वल टू 2 4 6। क्लियर? अब क्या करेंगे, इस पर हमें निकालना है, एक रिलेशन डिफाइन करना है r, ठीक? तो हम लोग लिखेंगे r ऑन x टू x। किस तरीके से है बताइए, x सच दैट, इस प्रकार से है कि r इक्वल जो हमारा है क्या है बताइए, हमें बताना है कि r क्या हो जाए, पहले अब लेके चलेंगे। तो r एक रिलेशन है इस पर, ठीक? तो यहाँ लिख दीजिए r इज अ रिलेशन, ऐसे लिखिए, लिख दीजिए यहाँ पर x इक्वल टू हमने ये मान लिया, एंड लिखिए यहाँ से इतना लिख दिए, लेट हमने माना r बी द रिलेशन ऑन किस पे, x। क्लियर? नाउ अब पहले के लिए लिखिए, अब ए वाला ऑप्शन डालेंगे, इसको हमने मान लिया, अभी लिखेंगे ए का आंसर लिख रहे हैं। क्लियर? तो लिखिए, हमें दिखाना है वी हैव टू शो दैट r इज क्या है, लिखेंगे वी हैव, पहला वाला ऑप्शन लिख रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन सीधे लिखेंगे, ठीक? तो क्या लिखना है, हमें दिखाना है कि r, तो हम लिख के चलेंगे लेट, हमने मान लिया r इक्वल क्या है हमारा, एक एग्जांपल लेना है तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, देखिए क्या बनाना है हमें, रिफ्लेक्सिव। तो हम लोग लेके चलेंगे 2 2। रिफ्लेक्सिव कहता है कि जितने भी एलिमेंट सेट x में हैं वो सभी का रिलेशन क्या होना चाहिए, खुद से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उनका खुद से रिलेशन करेंगे। तो 2 2 का होगा, 4 4 का होगा, और 6 6 का। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही कहता है, ठीक? क्लियर? और रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये भी कहता है कि सभी एलिमेंट के लिए एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए 2 नहीं छूटा है, 4 भी नहीं छूटा है, और 6 भी नहीं छूटा है। खुद का खुद से रिलेशन है, कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो बट नॉट सिमेट्रिक, और कह तो रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो हो लेकिन वो क्या हो, सिमेट्रिक नहीं हो। तो ये कैसे होगा बताइए, पॉसिबल बता सकते हैं? ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है सबको? अब देखिए रिफ्लेक्सिव में होता है कि खुद से तो हो और दूसरे भी एलिमेंट आ सकते हैं, ऐसा था ना, मैंने बताया था। आइडेंटिटी रिलेशन में होता है कि 2 का 2 से हो, 4 का 4 के, और 6 का 6 से हो, सारे एलिमेंट का खुद से हो और दूसरे से ना हो, किसमें, आइडेंटिटी रिलेशन में। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि इनका खुद से तो होना ही चाहिए लेकिन ये दूसरे से भी हो सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं 2 का 4 से रिलेशन। अब जैसे ही 2 का 4 से किए तो क्या 4 का 2 से रिलेशन है, तो अगर 4 का 2 से रिलेशन नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमने r इक्वल टू इतना कंसीडर किया। अब यहाँ लिखेंगे सिंस लिखेंगे कि 2 रिलेटेड टू 4, क्या लिखेंगे, 2 रिलेटेड टू 4, ठीक, 2 रिलेटेड टू 4 बिलोंग टू कहाँ पर, r, बट 4 2 डज नॉट बिलोंग टू कहाँ पर, r। देयरफॉर इसीलिए r इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, बट नॉट क्या, ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया सबको? तो हमने एक ऐसा एग्जांपल दे दिया कि जो हमारा r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो है बट नॉट
ट्रांजिटिव कह रहे हैं, सॉरी सिमेट्रिक यहाँ लिखिएगा, सिमेट्रिक। ठीक, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि 2 का 2 से है तो 2 का 2 से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 का 4 है, यानी कि सिमेट्रिक में क्या होता है कि x का y से रिलेशन है तो y का किससे रिलेशन होना चाहिए, x से। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 का 4 से है लेकिन 4 का 2 से नहीं है, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो वही एलिमेंट आपको दिखा देना है कि इसमें एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर, हम लोग रिफ्लेक्सिव कंसीडर करके चल रहे हैं, अब इसको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। पहला एग्जाम्पल दे दिए, चलिए बी वाला देखिए। अब बी के लिए देखिए R इज द रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, तो यहाँ भी मानेंगे लेट। अब दूसरा R लेंगे, R इक्वल क्या लेंगे बताइए, ऐसा लीजिए कि वो रिफ्लेक्सिव हो बट नॉट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए तो हमको ये सारे के सारे एलिमेंट को खुद से रिलेशन दिखाना ही होगा रिफ्लेक्सिव के लिए। तो 2, 4, 4 एंड 6, इतना तो करना ही है रिफ्लेक्सिव जहाँ बात हो। बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है 3 एलिमेंट, यानी कि x का रिलेशन y से है एंड y का रिलेशन किससे है, z से। तब दिखाना होता था कि हमें कि x का रिलेशन किससे है, z से, ये बातें करनी थी। तो हम लोग ऐसा करें कि 2 एलिमेंट ऐसा ले लें जिनका रिलेशन हो, बट अगर इसका इससे रिलेशन ना हो तो क्या कह देंगे, वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसा हम लोग बनाएंगे। तो कई एग्जाम्पल दिया जा सकता है, हमने एक एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो लेट में देखिए दूसरा, तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव है। अब लेकिन ट्रांजिटिव करने के लिए क्या करें, ऐसा एलिमेंट ले। तो देखिए 2 का 2 से है, अब 2 का 4 से करते हैं क्या, तो देखिए 2 का हम कर दे रहे हैं 4 से, 4 से मत कीजिए, 4 का 6 कर दें, चलिए 2 का कर दे रहे हैं 4 से। तो देखिए 2 का 4 से है, ठीक। अब देखिए यहाँ बना कि नहीं है, क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो देखिए 2 का 2 से है, ठीक, और 2 का 4 से है, 2 का 4 से, तो 2 का 4 से होना चाहिए, तो 2 का 4 से तो है, यही है, ठीक। लेकिन ऐसा कीजिए कि जिसका रिलेशन ना बन पाए। अगर 2 का 6 से ले लें तब भी हो जाएगा, 2 का 6 से तो 6 का 6 से। अगर 4 का 6 से ले लें तब भी 4 का 6 से बनेगा, तो 6 का 6 से बन जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं। अगर 4 का 2 से लेंगे तब भी हो जाएगा। कुछ ऐसा लीजिए जिससे कि ना बन पाए। कुछ मिल रहा है आपको, ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, तो 2 का 4 से हमने कर दिया, यहाँ कर दीजिए 4 का 6 से। अब यहीं ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तब ध्यानपूर्वक देखिए। अब देखना है हमें कि रिफ्लेक्सिव तो है, आप लोगों को पता है, तो क्या है, लिख दीजिएगा इसके आगे बी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव हमने लेके चला है, अब इसको चेक करना है कि क्या है, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे एलिमेंट खेलेंगे जो ये ट्रांजिटिव को ना होने दे इसको। तो ऐसे एलिमेंट लीजिए, देखिए 2, 2 ले गए, 2, 2 के लिए चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2, 2 बिलोंग्स टू R। और 2 का रिलेशन किससे है, यहाँ देखिए 2 का रिलेशन किससे है, 4 से। और लिखेंगे एंड 2, 4 बिलोंग्स कहाँ पर, R। तब हमें दिखाना है देन दिस इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए, 2 का 4 से रिलेशन होना चाहिए। तो 2 का हमारा 4 से है जो कि बिलोंग कर रहा है R में, तो इसके लिए तो है ट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ पर अब देखिए 2 का रिलेशन है 4 से, तो यहाँ लिखेंगे 2, 4 बिलोंग्स टू R। एंड यहाँ पर देखिए 4, 6 कहाँ बिलोंग कर रहा है, 4, 6 बिलोंग टू कहाँ पर, R। तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइज कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए 2 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 6 से। अब तो 2 जो 6 है क्या R में बिलोंग कर रहा है, बताइए R में बिलोंग करेगा। 2, 6 देखिए इसमें है, नहीं है 2, 6, यानी कि 2, 6 डज नॉट बिलोंग टू R। देयरफॉर इसीलिए देखिए यहाँ 2 का 4 से है, 4 का 6 से, तो हमारा किससे रिलेशन होना चाहिए, 2 का 6 से होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए यही होता है कि अगर दो चीज़ें पहले में देखिए 2, 6 अगर रिलेटेड है और फिर 4, 6 रिलेशन में है, तो हमें क्या होना चाहिए, 2 का 6 से रिलेशन होना चाहिए। ये हमने आपको बताया था कि क्या ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तो जो लोग अभी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं पढ़े हैं वो पढ़ के आइए, तब यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़िए, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा देयरफॉर, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ एलिमेंट एक नहीं बिलोंग कर रहा है, इसीलिए लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए R इज नॉट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन। हेंस, तब यहाँ से लिख सकते हैं हेंस R इज क्या लिखे, R इज रिफ्लेक्सिव, क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। तो लिखने का तरीका भी देखिए कैसे लिखा जाएगा।
ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे और यहीं लिख देंगे आर इक्वल टू यहाँ लिख लेंगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं देखिए, और कोचिंगों में भी ऐसे ही बता दिया जाता है, आर ऐसे लिखा जाता है और आपको यहीं से देख के बता दिया जाएगा कि ये आर हो गया रिफ्लेक्सिव, ये हो गया नॉट ट्रांजिटिव, तो आप लोग यहीं डायरेक्ट लिख देते हैं, तो वहाँ गलत हो जाएगा। आपको एलिमेंट दिखाने होंगे किस एलिमेंट के लिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो उस एलिमेंट को हेरना होगा आपको। तो इसीलिए छोटा सेट लीजिएगा, कभी भी एग्जाम्पल दीजिएगा तो 3 से ज़्यादा एलिमेंट मत लीजिएगा सेट में। 2 एलिमेंट लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 3 एलिमेंट ट्रांजिटिव के लिए चाहिए, तो इसीलिए 3 एलिमेंट हम लेके चले थे, तो हम लोग दिखा दिया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब चलिए सी को देख लीजिए, सारे सवाल करा दे रहे हैं जिससे आप लोगों को डाउट ना रहे और बाद में आप लोग शिकायत ना कर सकें कि नहीं आपने नहीं कराया था। तो सी वाला ऑप्शन देखिए, सी हमारा क्या है, 2 हो चुके हैं। आर कह रहा है कि आर इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो हमारा तीसरे के लिए करेंगे लेट, मानेंगे आर इक्वल टू ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट हमारा है देखिए 2 4 6, तो इसका ट्रांजिटिव बना के लिए हम लोग देख सकते हैं 2, 4। एक तो एक ही एलिमेंट ले लें तब भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, लेकिन हम 2 एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। 2, 4 ले लिए। अब 4 का रिलेशन किससे दिखा दें, 4 का रिलेशन देखिए, 4 का रिलेशन 6 से दिखा दें। देखिए 2 का 4 से, 4 का 6 से, क्लियर, 2 का 4 से है और 4 का 6 से, क्लियर। तो किसका होना चाहिए, 2 का 6 से भी होना चाहिए, तो हम लोग लिखे 2, 6। लेकिन जैसे ही हमने ऐसा लिख दिया 2, 6, अब यहाँ ध्यान पूर्वक देखिए 4 का 6 से है और 6 का किसी से रिलेशन है नहीं, फिर यहाँ पढ़ेंगे 2 का 6 से है और 6 का किसी से रिलेशन है नहीं, तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, 2, 2 से रिलेशन होना चाहिए, 4 का 4 से होना चाहिए और 6 का 6 से होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं है। बी और ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक, ये हमने मान के चला, ठीक। अब हमें चेक करना है कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे सिंस कि 2, 4 बिलोंग्स टू कहाँ पर, यहाँ लिखेंगे सिंस 2, 2 और लिखेंगे 4, 4 एंड सॉरी यहाँ ऐसे लिखेंगे सिंस 2, 2 डजन, यहाँ लिखेंगे ठीक कि 2 हमारा 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स में, एंड 4 बिलोंग टू कहाँ पर, एक्स में, एंड 6 बिलोंग टू कहाँ पर, एक्स। बट लेकिन क्या 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो एक भी एलिमेंट दिखा देंगे तब भी चलेगा, चाहे तो और लिखिए जो लिखना चाहे, एंड क्या लिख सकते हैं 4, 4 डज नॉट बिलोंग टू क्या है, एक्स, सॉरी आर में हमें दिखाना है ना, एंड 6, 6 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर इसीलिए हमारा क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्लियर। तो एग्जाम्पल से जो हमें चीज़ें दिखानी है वो दिखा सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर तीनों चीज़ें लिखी हैं, चाहे तो आप इसको ना लिखें, एक ही एलिमेंट को दिखा सकते हैं। अगर एक भी एलिमेंट के लिए भंग होता है तो भंग हो जाता है, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाएगा। तो हमने तीनों दिखा दिए हैं, छोटा एलिमेंट है तो तीनों दिखाने में क्या जा रहा है, तीनों दिखा सकते हैं, नहीं तो कोई एक भी दिखा देगा तब भी सही है आपका, ठीक। या तो आप लोग यहाँ भी दिखा सकते हैं, केवल इसको ना लिखेंगे बीच वाला तब भी चलेगा, लेकिन हमने लिख दिया है कि इससे पता चले कि एक्स में कौन कौन से एलिमेंट है। 2 एक्स में बिलोंग कर रहा है, बट 2, 2 कहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, आर में। तो इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो इसको छोड़ दीजिए यहाँ से और बढ़िया तरीके से लिख लीजिए। यहाँ लिखिएगा सिंस 2 बिलोंग्स टू एक्स, बट ऐसे लिखिएगा जस्ट इसके सामने कि जो हमारा 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू कहाँ पर, आर में, तब ज़्यादा बेहतर दिखेगा। इस तरीके से लिखने के बजाय इस तरीके से लिखेंगे तो और अच्छा दिखेगा। एंड लिख सकते हैं क्या कि 4 बिलोंग्स टू एक्स, बट 4, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ऐसे लगाइएगा आर। और तीसरा है हमारा क्या, 6 बिलोंग टू एक्स, बट 6, 6 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्लियर। इसीलिए कह देंगे देयरफॉर इसीलिए आर इज नॉट क्या, रिफ्लेक्सिव, क्लियर। तो लिखने के तरीके होते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ए वाला ज़्यादा सटीक बैठता है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, तो इसको लिखिएगा, इसको आप लोग मत लिखिएगा, ठीक। तो ये ज़्यादा तरीका अच्छा है तो इसको लिखिएगा, ठीक, दिखने भी सही लगे, क्योंकि हमने जब यहाँ 2, 2 लिख दिया फिर यहाँ 4, 4 तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके जस्ट सामने 2, 2 बिलोंग कर रहा है, बट 2, 2 आर में नहीं बिलोंग कर रहा है, लेकिन होना चाहिए आर में,
रिफ्लेक्सिव के लिए। अगर टू बिलोंग कर रहा है एक्स में तो 2, 2 कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में। ठीक, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस आर इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव। हमने दिखाया क्या हो गया ये ट्रांजिटिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, अभी इसी सेट से कई एग्जाम्पल बना सकते हैं हम, लेकिन हमको एक ही चाहिए तो मैं एक दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक तो मैं दिखा ही दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। और डी देखिए, डी में क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। डी में कह रहा है कि आर इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसको क्या करना है, हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बनाना है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव ना रहे, उसके लिए भी बहुत ईजी है। तो यहाँ मान लेंगे हम लेट आर इक्वल टू क्या, सेट हमारा 2, 4, 6 है, एक्स इक्वल टू आप जान ही रहे 2, 4, 6 है। तो क्या बनाना है, हमें सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि हमें एक्स कामा वाई अगर आर में ले रहे हैं तो वाई कामा एक्स भी हमें किस में लेना होगा, आर में, तो वही करेंगे। तो 2 कामा मान लीजिए 4 हमने लिया है इसमें, तो हम लोग 4 कामा क्या ले लेंगे, 2 भी। अगर इसी तरीके से हमने कामा 2 कामा 4 लिया है तो 2 कामा 4 तो यहाँ है, अगर हमने ले लिया है यहाँ पर 4 कामा 6 तो हमें क्या लेना होगा, 6 कामा 4। क्लियर है सबको। तो देखिए यहाँ पर 2 कामा 4 है तो 4 कामा 2 है, यस। और देखिए 4 कामा 2 है तो 2 कामा 4 है तो 2 कामा 4 है। 4 कामा 6 है तो क्या 6 कामा 4 है तो 6 कामा 4 है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर 6 कामा 4 है तो क्या 4 कामा 6 है, 4 कामा 6 है। तो यहाँ दिख रहे हैं कि ए सिमेट्रिक हो गया, बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। और ध्यानपूर्वक अपना नोट्स बना के चलिए, ये सारी चीज़ें बाद में आप लोगों को यूज में आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि बार बार आपको दूसरे से मांगने की ज़रूरत पड़ेगी कि नोट्स दे दीजिए पढ़ लें। तो सारी चीज़ें आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे तो किसी से नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो यहाँ से लिखेंगे। अब देखिए हमने दिखा दिया, मान के चला हमने कि सिमेट्रिक है। अब हमें चेक करना है ये कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। यही हमसे पूछा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो यही हमको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमने ऐसा मान के चला है जिससे कि रिफ्लेक्सिव ना हो, क्योंकि हमें एग्जाम्पल देना है तो हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए कि 2 कामा 2 देखिए कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स में 4 भी बिलोंग कर रहा है और 6 भी बिलोंग कर रहा है, तो वही हम लोग दिखाएंगे। क्या लिख सकते हैं, सिंस लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू एक्स बट क्या 2 कामा 2 डज नॉट बिलोंग टू यहाँ पर आर। अब एक ही एलिमेंट के चाहे लिखिए चाहे आप सभी एलिमेंट के लिए, वहाँ पर हमने सभी एलिमेंट दिखा दिया, लेकिन हमने यहाँ एक ही एलिमेंट के लिए दिखाऊंगा, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए अगर नहीं हुआ तो किसी भी एलिमेंट के लिए नहीं होगा। ये हमारा मान के चलते हैं। ठीक, अगर एक के लिए भी गलत हो गया तो किसी अब आगे अगर 4 के लिए हो भी जाए तो उससे मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर। अगर एक के लिए हमारा नियम टूट जाता है तो सभी के लिए हम मान के चलते हैं कि वो नियम टूट ही गया। ठीक, तो सभी के लिए लागू होता है रूल। क्लियर। तो यहाँ 2 के लिए भंग हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए क्या लिखेंगे, आर इज नॉट क्या रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अभी अब बहुत लोग कहेंगे 4 कामा 4 के लिए कैसे हो जाएगा, तो देखिए आर हम दिखा रहे हैं इधर आप लोगों को एग्जाम्पल लेके, आर इक्वल टू 2 कामा हमने 2 ले लिया। चलिए 2 कामा हमने 2 ले लिया, एक दिखा दे रहे हैं और बाकी के लिए नहीं दिखाएंगे। 2 कामा 2 रिलेशन में है तो ये 2 कामा 2 भी रिलेशन में होगा, तो सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा। और हम यहाँ क्या कर दे रहे हैं कि 4 का रिलेशन किससे ले रहे हैं, 6 से, और 6 का रिलेशन किससे ले रहे हैं, 4 से। तो देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक तो हुआ। और 2 कामा 2 के लिए ये भी सही है कि 2 बिलोंग टू एक्स, 2 बिलोंग टू एक्स एंड 2 कामा 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में, तो इसके लिए तो रिफ्लेक्सिव है। बट जैसे ही यहाँ पर 4 कामा 6 के लिए पहुँचेंगे, सॉरी 4 के लिए पहुँचेंगे, 4 बिलोंग टू एक्स, बट क्या हो जाएगा 4 कामा 4 क्या बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं, तो यहाँ से गलत हो जाएगा 4 के लिए, तो 4 के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए अगर किसी एक एलिमेंट के भी लिए रिफ्लेक्सिव नहीं रह गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो कोई सा भी एग्जांपल लेना चाहें, अगर आप ए सेट बनाना चाहें रिलेशन का तो ए बना लीजिए, नहीं तो ये तो बना ही दिए हैं हम, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो यही हमें दिखाना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस, तब हिंदी में बोला जाए तब क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक बट नॉट क्या है, रिफ्लेक्सिव। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सबको समझते चलिए आप लोग अच्छे से। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है, ये अगर पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा आप लोगों से, तो इसके एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। आर अगला कह रहा है कि हमारा क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर कह रहा है आर इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमको बनाना है इसको ट्रांजिटिव बनाना है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। इसके पहले हमने क्या किया था कि रिफ्लेक्सिव हो
यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो। अब यहाँ कह रहा है कि ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, तो हमें ट्रांजिटिव बनाना है लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, ट्रांजिटिव ऐसा लेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव ना हो, यानी कि उसका खुद से रिलेशन ना हो सभी एलिमेंट का। चलिए लेते हैं लेट, तो आर इक्वल टू क्या लें बताइए। एक्स में आप लोग जान ही रहे हैं 2, 4, 6 एलिमेंट है, इसी से बनाना है हमें रिलेशन। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का 4 से ले लें, अब 4 का किससे ले लें, 6 से, तो 6 का किससे ले लें, 4 से। चलिए एक तो ये ले लिए, तो देखिए क्या एक सिमेट्रिक है, सॉरी ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखिए तो 2 का 4 से है, तो 4 का रिलेशन किससे है, 6 से, तो क्या 2 का 6 से है, नहीं है, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 2 का किससे, 6 से। क्लियर। तो इसको बीच वाले एलिमेंट को काट दीजिए आप लोग। क्लियर। तो 3 ही एलिमेंट रखे जिससे आप लोगों का हो जाए। 2 का 4 से लिए, और 4 का 6 से, तो 2 का 6 से है, तो देखिए 2 का 6 से। अब फिर इसके लिए चेक करेंगे, 2 का 6 से है और 6 का किसी से नहीं है, तो कोई बात नहीं, आगे 2 का 6 से और 6 का किसी से है, किसी से नहीं है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हुआ बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर। बी ट्रांजिटिव, ध्यानपूर्वक बनाना है एग्जाम्पल में, कहीं गलती मत कर दीजिएगा। 2 का देखिए 4 से है और 4 का किससे 6 से, तो किसका 2 का 6 से होना चाहिए, तो 2 का 6 से है, देखिए क्लियर। फिर यहाँ चेक करेंगे 2 का 6 से है, 4 का 6 से है, फिर आगे देखेंगे 6 का किसी से है तो नहीं, तो देखिए इधर 6 नहीं लिखा हुआ है, तो यानी 6 का किसी से नहीं है। फिर यहाँ से देखेंगे 2 का 6 से है, तो 6 का देखेंगे किसी से है तो नहीं, तो 6 का देखिए किसी से नहीं है, तो यार क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अब देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कह देंगे कि 2 बिलोंग्स टू कहाँ पर, एक्स, बट क्या कहेंगे 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ, आर। कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, चाहे 4 को उठा लीजिए, चाहे 6 को, किसी को एक को भी उठा लेंगे, तब भी क्या हो जाएगा हमारा, वो लागू हो जाएगा। तो जिसकी इच्छा हो जो उठाना उसको ले सकते हैं, ठीक, टेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आर इज, तो देयरफॉर, इसीलिए यहाँ सिंस लिखेंगे, सिंस यहाँ लिखेंगे देयरफॉर से आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस आर इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, इसके जस्ट ऊपर वाले में देखिए क्या कहा था, उसमें सिमेट्रिक शायद कहा हुआ था ना, डी वाले में, कि सिमेट्रिक लेना है बट नॉट, हाँ तो यहाँ सिमेट्रिक लिखे हैं ना, आर इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो यहाँ तक हमारा सारी चीज़ें हो गई, 5 हो गई है ना। तो आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा कभी कभी, केवल सॉल्यूशन ही देखने के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, नहीं तो आप लोग एक्टिव नहीं रह पाएंगे। एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को बदल देता है तो आप लोग घबरा जाते हैं। तो इतना हो गया हो तो आगे बढ़ें। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिए और लिखिए, समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। कह रहा है प्रूव आर डिसप्रूव फॉर एनी रिलेशन आर। कोई रिलेशन आर है, कोई भी रिलेशन आर हो सकता है। ठीक, कह रहा है प्रूव आर डिसप्रूव फॉर एनी रिलेशन आर वी हैव आर ओ आर इनवर्स, जो होगा वो आर इनवर्स ओ आर के इक्वल होगा ऑन एनी सेट यस। ठीक, समझ पा रहे हैं क्या कहा जा रहा है आपसे। कह रहा है कि प्रूव आर डिसप्रूव फॉर एनी रिलेशन आर वी हैव आर ओ आर, यानी कि आर कंपोजिशन आर इनवर्स किसके इक्वल होगा, आर इनवर्स कंपोजिशन आर। अगर देखा जाए आर को, यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि जी ओ एफ किसके इक्वल हो गया, एफ ओ जी के, इस तरीके से दिखा रहा है। अगर आर को हम कह दें एफ, सॉरी जी कह दें, और आर इनवर्स को एफ कह दें, तो यहाँ देखिए आर इनवर्स को हमने एफ कहा तो यहाँ हो गया एफ। अगर इसको हम क्या कह दें जी, तो ये हो गया ऑफ जी। तो ये देख रहे हैं एफ ओ जी किसके इक्वल हो रहा है, जी ओ एफ किसके इक्वल हो रहा है, एफ ओ जी। तो यही यहाँ पर दिखाना है हम लोगों को। कब, जब आर यहाँ पर इन्वर्स लेंगे आर का,
ऐसे इस केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम अलग अलग लें जी और एफ, हमने दिखाने के लिए बताया कि इस तरीके से केवल कब लागू होगा, जब केवल आर के इन्वर्स के साथ क्या लेंगे, कंपोजिशन, यानी रिलेशन का उसी रिलेशन के इन्वर्स के साथ अगर उसका कंपोजिशन लेते हैं तो क्या होता है, इन्वर्स जो उसके जो रिवर्सल होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों साइड से इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, चाहे आर ओ आर इन्वर्स लें या आर इन्वर्स ओ आर, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस केस में हो भी सकता था जी ओ एफ के केस में, और एफ ओ जी के केस में नहीं भी हो सकता था। ठीक, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। और यहाँ प्रूफ एंड डिसप्रूफ कहने का मतलब है कि दिखाइए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है या प्रूफ होगा ये सही है या गलत, हमको बताना है। या तो सिद्ध कर दीजिए या तो बताइए कि गलत है। ठीक, ये कह रहा है या तो प्रूफ करिए या तो डिसप्रूव करिए, यानी कि ये सही है या गलत है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हमेशा इस ऐसे सिचुएशन में जब भी आपको कहे प्रूफ और डिसप्रूव, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लेकर ही दिखाना है। ऐसे केसों में प्रूफ नहीं किया जाता है, थ्योरम से लेकर नहीं होता है, इसका थ्योरम के टाइप से नहीं होगा। ठीक, इसको एग्जाम्पल से ही प्रूफ या डिसप्रूव दिखा सकते हैं। तो हमको एग्जाम्पल लेना होगा, तो उसके लिए हमें कोई सेट चाहिए। और यहाँ कहा है कि आर कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो आप किसी भी टाइप का रिलेशन ले सकते हैं आर, और यक्स कोई भी सेट ले सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा हो ले लीजिए। चलिए आप लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल के लिए लिखें तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे टेक लेट, हमने माना कि यक्स इक्वल टू क्या है हमारा, बताइए। जो कहें ए बी सी ले लें, जैसा आप जो कहें ए बी सी ही ले लेते हैं, ए बी सी। क्लियर, बी अ सेट, बी अ सेट। एंड क्या लेते हैं, रिलेशन एक ले लेते हैं, एंड आर बी अ रिलेशन और रिलेशन ऑन एक्स सच दैट, किस प्रकार से हमने लिया है कि आर इक्वल क्या हो जाए हमारा, ए का ए से रिलेशन हो जाए, ए का बी से रिलेशन हो जाए, और बी का सी से रिलेशन हो जाए। तीन ही लें कि एक और एलिमेंट लें, चलिए एक और ले लेते हैं, बी का सी से रिलेशन हो जाए। ठीक, सॉरी बी का सी से तो है ही, ए का सी से हो जाए। तो चलिए चाहे ए का सी से कर दें या सी का बी से कर दें, तो यहाँ सी का बी से कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने 4 एलिमेंट ले लिए, तो हमने आर निकाल लिया, तो अब हमें निकालना है आर इनवर्स। नाउ अब हम लोग निकालेंगे आर इनवर्स। तो आर इनवर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए का अपोजिट करेंगे तो ए का ए ही होगा, इसका करेंगे तो बी का ए हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, इसका ऐसे करेंगे तो सी का एंड लिखिएगा, और आर इनवर्स क्या आएगा तब, एंड आर इनवर्स क्या हो जाएगा, सी का बी से, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी का सी से। यही हुआ। क्लियर है, सबको दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ हमने आर ले लिया और हमने आर इनवर्स। अब हमें देखना है कि आर ओ आर इनवर्स निकालेंगे और फिर आर इनवर्स आर निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं आर ओ आर इनवर्स। तो इसके लिए डायग्राम बना के बताएं कि ऐसे ही बता दें। तो चलिए डायग्राम का उपयोग करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए आर ओ आर इनवर्स, तो ए का देखिए ए से रिलेशन है, और ए का किससे रिलेशन है यहाँ पर, ए से, तो ए का ए हो जाएगा। फिर ए का देखिए ए से है और ए का किससे है, इसमें नहीं है, लेकिन आप लोग डायग्राम का ज़्यादा हेल्प लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ चलिए हम डायग्राम का हेल्प ले लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे हम। तो पहले हमें आर दिखाना है। देखिए आर इनवर्स पहले हमें दिखाना है इधर, क्योंकि आर ओ आर लिख रहे हैं, तो जो आर इनवर्स इधर रहता है उसको पहले लिखा जाता है। ठीक, और जो इधर रहता है उसको बाद में। तो इधर लिखेंगे, हमारा सेट एक्स ही है, तो इस पर हमारा क्या है, आर इधर। क्लियर, तो यहाँ क्या होगा हमारा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। क्लियर, तो ए का किससे रिलेशन है, पहले देखिए आर इनवर्स में आर इनवर्स में है। ठीक ना, तो किसका कंपोजिशन ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ लेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर ओ आर इनवर्स, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ए का किससे रिलेशन है, ए से, तो ए का ए से लिखेंगे। अब फिर देखिए ए का ए से रिलेशन है, और बी का किससे रिलेशन है, बी का बताइए, बी का भी ए से है तो बी का ए से। और सी का किससे रिलेशन है, सी का बी से, तो बी से। और बी का किससे रिलेशन है, बी का सी से, तो सी से भी कर देंगे। क्लियर, अब यहाँ देखेंगे आर का रिलेशन किससे है, ए का रिलेशन किससे है, ए से, तो ए से। ए का रिलेशन किससे है, बी से, तो बी से भी करेंगे। बी का रिलेशन किससे है, सी से, तो सी से कर लेंगे। और सी का रिलेशन किससे है, बी से, तो सी का रिलेशन बी से कर लेंगे। क्लियर, यहाँ ऐसे है फिर ऐसे है। क्लियर, चलिए अब हमें देखना है कि यहाँ से जो रिलेशन है यहाँ आए थे, हमारा आर ओ आर ए डिफाइंड है, कहाँ से कहाँ, इस सेट से इस सेट में। तो अब देखेंगे इस एलिमेंट का इस वाले एलिमेंट किससे रिलेशन है कि नहीं। तो इसको देखिए यहाँ गया,
ए से के बाद कहाँ गया, ए में, तो यानी ए से भी रिलेशन है ए का, और ए का बी से भी है, तो यानी ए भी होगा बी भी होगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए कामा ए, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ए कामा बी, तो ए कामा बी। क्लियर। फिर देखेंगे बी का हमारा रिलेशन किससे है, ए से है, और ए से है तो ए का रिलेशन ए से, और ए से बी से, तो बी का रिलेशन ए, तो यहाँ बी कामा ए, तो यहाँ होगा बी कामा ए, और बी का किससे, बी से, तो यहाँ हो जाएगा बी कामा बी। क्लियर। अब चलिए बी का फिर देखिए, बी का रिलेशन है सी से, पूरे देखते जाएंगे, एक भी छूटे ना एलिमेंट, और सी का रिलेशन किससे है, बी से, तो यहाँ बी कामा सी, बी का रिलेशन बी से, सी से, और सी का रिलेशन बी से, तो यानी बी कामा बी, तो बी कामा बी हमने लिख दिया है, तो 2 बार नहीं लिखेंगे किसी भी सेट में। अब इसके आगे बढ़ेंगे, अब सी से चलेंगे, तो सी का रिलेशन है बी से, और बी का रिलेशन किससे है, सी से केवल, तो सी कामा सी भी आना चाहिए, तो यहाँ सी कामा सी लिख लेंगे। क्लियर। तो तीनों एलिमेंट के लिए हमने देख लिया है। ठीक, तो तीनों एलिमेंट के लिए देखा, सी के लिए बी और बी कामा सी, तो यहाँ पर ब्रैकेट हमारा बंद होता है, क्लोज। तो यानी कि हमारा जो आर ओ आर इनवर्स आया, क्या आया, ए का ए से रिलेशन हुआ, ए का बी से रिलेशन, एंड बी का ए से रिलेशन, और यहाँ पर किससे हो गया, बी का बी से रिलेशन, एंड सी का सी से रिलेशन। ये हमारा क्या आएगा, आर ओ आर इनवर्स। अब हम निकालेंगे क्या यहाँ से, आर इनवर्स ओ आर। अब जब यहाँ से निकालेंगे तो देखेंगे क्या हमारा आना चाहिए, ये दोनों सेट इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पर इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब सेकेंड देखते हैं, आर इनवर्स कंपोजिशन आर। तो चलिए बनाते हैं, देखिए पहले डायग्राम बना लें, इधर बनाते हैं साइड में। तो हमारा ए होगा, बी होगा, सी, फिर यहाँ पर भी बनेगा ए बी सी। ऐसे बनाना है आप लोगों को एग्ज़ाम में, बगल में बना लीजिएगा अच्छे से, जिससे एग्जामिनर को भी लगे कि आप लोगों को करना आ रहा है। नहीं तो गलतियाँ हो जाती हैं जब यहाँ से आप लोग डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं, जो लोग नहीं करना जानते हैं इस तरीके से, तो हम डायरेक्ट इमेज वाला मेथड ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग आर डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारा आर इधर है, फिर आर इनवर्स। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर होगा। ठीक, तो यहाँ क्या बनेगा हमारा, आर इनवर्स ओ आर। तो देखिए पहले आर इनवर्स को, सॉरी आर को देखें, तो आर वाला देखिए हमारा किससे किससे रिलेशन, ए का ए से है तो ए से, फिर ए का बी से है तो बी से, फिर देखिए बी का सी से है तो बी का सी से कर दीजिए, और यहाँ सी का बी से है तो सी का बी से कर दीजिए। क्लियर। चलिए अब यहाँ देखिए आर इनवर्स के लिए, तो आर इनवर्स में देखिए ए का रिलेशन किससे है, ए से, और फिर बी का रिलेशन किससे है, ए से, और सी का रिलेशन किससे है, बी से, तो बी से कर दीजिए, और बी का रिलेशन किससे है, सी से, तो बी का सी से भी कर दीजिए। अब हमें निकालना है आर इनवर्स ओ आर। तो आर इनवर्स ओ आर कहाँ से कहाँ है सेट हमारा, इस सेट से स्टार्ट होगा और इस सेट में जाएगा। तो इसका एलिमेंट देखेंगे ए के लिए कौन सा किससे रिलेशन है, तो पहले के लिए देखेंगे तो ए से रिलेशन है, और ए किससे है, ए से, तो यानी ए और ए से। ठीक, तो यानी ए का ए से होना चाहिए, तो ए का ए से हमने लिखा। और बी देखिए ए का बी से भी है, तो बी के लिए भी देखेंगे बी का किससे रिलेशन है, ए से भी है, बी से भी है, तो ए से बी का भी, ए से भी है, सी से भी है, तो ए का ए यहाँ आएगा, तो देखिए ए का ए हमने लिख दिया, तो 2 बार नहीं लिखेंगे। तो ए का बी से है और बी का सी से है, तो ए का सी भी लिखेंगे, तो ए का सी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का सी। अब बी पे बढ़ते हैं, अब बी के लिए है, बी के लिए तो हो गया। अब यहाँ बी के बढ़ेंगे, तो बी देखिए सी से रिलेशन है, और सी का रिलेशन किससे है, केवल बी से, तो यानी सी का बी आना चाहिए, तो सी का बी हमने लिखा। सॉरी यहाँ बी है तो बी का सी से और सी का बी से, तो यानी बी का बी आना चाहिए, तो बी का बी हमने लिखा। क्लियर है सबको। अब आते हैं सी के लिए। सी के लिए जैसे ही बढ़ते हैं तो सी का रिलेशन बी से है, और बी का रिलेशन ए से भी है, सी से, तो सी का रिलेशन पहले ए से है, तो सी का ए आना चाहिए, क्योंकि देखिए सी का यहाँ से और बी का यहाँ से, तो इससे गया, तो इसका किससे रिलेशन है, ए से, यहाँ लिखेंगे सी का ए से रिलेशन है सीधे सीधे। और फिर देखिए यहाँ सी का बी से है और बी का किससे है, सी से, तो सी का सी भी आना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग लिखें सी का सी। अब देखेंगे यहाँ पर मिलाएंगे कि सभी सेट में सभी एलिमेंट है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ए का ए है, तो ए का ए है, ए का बी है यहाँ पर, तो ए का बी है यहाँ पर, देखिए कहीं दिख रहा है ए का बी, बताइए किसी को। ए कामा बी किसी को दिख रहा है, कहीं छूट तो नहीं गया, बताइए। ए कामा बी नहीं दिख रहा किसी को। चलिए फिर से रिलेशन देख लीजिए, ए का रिलेशन ए से, ठीक, ए का बी से, ए का बी से, ठीक, बी का सी से, बी का सी से है, सी का बी से, सी का बी से, ठीक। चलिए आर इनवर्स के लिए देखिए, ए का ए से, तो ए का ए से है, बी का ए से, तो बी का ए से भी है, सी का बी से, तो सी का बी से भी है, और देखिए बी का सी से, तो बी का सी से भी है, ठीक। चलिए अब यहाँ से चलिए अब बनाते हैं, देखिए
ए का बनाया तो ए का ए से है तो ए में गया, ठीक। फिर ए का बी से है और बी का किससे, ए से, तो ए कामा ए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सी से भी है तो ए कामा सी हो गया, ठीक। चलिए अब बी के लिए आएंगे तो बी का सी से है और सी का बी से है तो बी कामा बी होना चाहिए, ठीक। ख़त्म हो गया यहीं से। अब इसका सी का देखेंगे तो सी का बी से है और बी का ए से है तो बी कामा ए होना चाहिए यहाँ पे, वो सी कामा ए होना चाहिए तो सी कामा ए हमने लिखा। और सी का बी से और फिर सी से है, सी कामा सी भी है तो सी कामा सी भी लिखे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि हमारा देखिए यहाँ पर ए कामा बी तो आया है, ठीक, लेकिन यहाँ पर ए कामा बी नहीं आया। क्लियर दिख रहा है सबको, क्या नहीं आया है, ए कामा बी नहीं आया। यानी यहाँ से देख सकते हैं आर ओ आर इनवर्स ओ आर इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि यहाँ से क्लियरली फ्रॉम 1 एंड सेकेंड लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, आर ओ आर इनवर्स डज नॉट इक्वल टू आर इनवर्स ओ आर। तो कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, डिसप्रूव। क्या होगा ये, डिसप्रूव। क्लियर, तो ऐसे एग्जाम्पल लेके आप लोगों को दिखा देना है कि क्या हो जाएगा, डिसप्रूव। तो हमने निकाल के देखा किसी भी सेट के लिए, एनी सेट के लिए, तो यहाँ पर नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, डिसप्रूव। कभी कभी प्रूव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डिसप्रूव हुआ है एक सेट के लिए तो प्रूव भी होगा, लेकिन ये क्या है, डिसप्रूव, क्योंकि ये कह रहा है एनी सेट के लिए। तो सभी सेट के लिए हमें एक ऐसा सेट मिल गया जिसके लिए क्या है, डिसप्रूव है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, डिसप्रूव। यानी ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा सभी के लिए, कभी कभी होगा लेकिन सब के लिए नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, डिसप्रूव। तो आप लोग लिखेंगे डिसप्रूव है, ठीक। क्लियर हो गया, हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है आपको, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप चाहे दूसरे एलिमेंट के लिए भी ले सकते हैं। आप लोग 2, 4, 6 के लिए निकाल लीजिएगा, अपने से रिलेशन कोई ले लीजिएगा और उस पर एक रिलेशन आर डिफाइन कीजिएगा। एक्स हमारा 2, 4, 6 लिखेंगे और आर एक कोई डिफाइन कर लीजिएगा। चलिए हम दे रहे हैं, आप लोग प्रयास करिएगा। हम दे रहे हैं 2 का 6 से रिलेशन है, 4 का 6 से रिलेशन है और 6 का 2 से रिलेशन है। इसको आप लोग निकालेंगे, क्या निकालना है आप लोगों को, आर ओ आर इनवर्स निकालना है और क्या निकालना है, आर इनवर्स ओ आर, और चेक करना है ये दोनों क्या है, इक्वल हैं नहीं, ठीक। तो आप लोग इसका कमेंट करेंगे ऐसा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 को बोल दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे क्या आया था आप लोगों का, प्रूव है कि डिसप्रूव है, तो इसको निकाल के आप लोगों को बताएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के लिए HW है। और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। तो आप लोगों को केवल आंसर में कमेंट करना है डिसप्रूव या प्रूव, जो होगा आपके सवाल में आएगा वही बताना है। अगर प्रूव होगा तो प्रूव, डिसप्रूव होगा तो डिसप्रूव। तो यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं, देखिए अगर एक के लिए हो जाएगा तो फिर एक और एग्जाम्पल लेंगे, सब पे चेक करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे। अगर मान लें किसी और के लिए नहीं हुआ तो डिसप्रूव, सभी के लिए, क्योंकि अगर एक के लिए भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे डिसप्रूव, तब प्रूव नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो हमने दिखा दिया। तो आप लोग यहाँ पर देखिए डिसप्रूव वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने डिसप्रूव दिखा दिया एक सेट लेके। तो आप लोग ABC ही लीजिएगा और यह ध्यान रखिएगा कि एक के ले लीजिएगा A कामा B और B कामा C और C कामा B, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। क्योंकि जब डिसप्रूव दिखा देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि एक भी सेट ऐसा मिल गया जिसके लिए डिसप्रूव है तो सभी के लिए डिसप्रूव ही होगा। क्लियर, कहने का ये मतलब है, यानी कि ये सत्य नहीं है हमेशा के लिए, कभी कभी हो सकता है ऐसा इक्वल हो जाए लेकिन हमेशा के लिए नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया था फॉर एनी रिलेशन के, ठीक। तो हम लोग दिखा दिए यहाँ पर क्या है, डिसप्रूव। तो डिसप्रूव आप लोगों को सिद्ध करना है, इसके लिए चेक करिएगा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिखेंगे। अगर आपका प्रूफ आ जाएगा तो इसको दिखाएंगे, फिर एक लेके दिखा देंगे कि डिसप्रूव वाला, तब 2 एग्जाम्पल देने होंगे। डिसप्रूव वाला भी दिखाएंगे और लिखेंगे ऑलवेज नहीं होगा, नीड नॉट भी, इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे लिखेंगे कि आर इनवर्स आर इक्वल टू इतना, नीड नॉट भी इक्वल, सीधे लिख सकते हैं, ठीक। क्लियर हो गया सबको। चलिए तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा और डिसप्रूव लिख दीजिएगा उसके नीचे एग्जाम्पल की सहायता से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ में आया। तो चलिए एक नोट लिखिए, ध्यानपूर्वक लिखिएगा नोट। ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, तो जो लोग क्लास किए होंगे तो उन लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस नोट को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए लेट एक्स बी अ सेट एंड R is
और रिलेशन, ये क्या है, रिलेशन है ऑन एक्स देन इफ़, कह रहा है एक्स हमारा सेट है, एक सेट है, और यार क्या है, आर क्या है, इस पर एक रिलेशन है। क्लियर, कह रहा है कि देन तब इफ़, यदि, पहला कह रहा है ए वाला जो कह रहा है कि आर इज रिफ्लेक्सिव, कह रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव देन, यहाँ इफ़ का कहने का मतलब कि यदि आर रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव देन तब क्या होगा कि जो हमारा डेल्टा डायगोनल रिलेशन है वो सबसेट ऑफ किसका हो जाएगा, आर का होना भी चाहिए। क्यों, सही बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पर आर इज रिफ्लेक्सिव देन डेल्टा इज क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ आर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट आएंगे, देखिए कि अगर एक्स में, देखिए यहाँ एग्जांपल लेके दिखा दे रहे हैं आपको, मान लीजिए एक्स में 2 एलिमेंट है 2, 4 एंड 6, 3 एलिमेंट लेते हैं, तो अगर डेल्टा निकालेंगे तो डेल्टा यहाँ से आएगा 2, 2, 4, 4 एंड 6, 6, क्योंकि ये क्या है, आइडेंटिटी डायगोनल रिलेशन। अब हमने बताया था डायगोनल रिलेशन क्या होता है कि खुद का केवल खुद से होना चाहिए, तो 2 का 2 से, 4 का 4 से और 6 का 6 से, तो यानी कि जितने भी एलिमेंट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, एक्स, ठीक, सभी के लिए क्या होना चाहिए, सच दैट, इस प्रकार से जो हमारा एक्स कहाँ बिलोंग कर जाए, आर में। तो हमारा यहाँ पर डेल्टा में कहिए तो ये डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेल्टा में कहेंगे, तो डेल्टा में हमारा एक्स बिलोंग कर गया, यानी यहाँ लिखेंगे आर से कि यानी कि आर में बिलोंग कर रहा है, तब हम आर को क्या कहेंगे कि वो आर क्या है, डायगोनल रिलेशन, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा से। ठीक, तो इसके लिए होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया गया है। लेकिन अगर आर हम लोग रिफ्लेक्सिव ले लें, तो आर अगर हमारा दूसरा रिफ्लेक्सिव ले रहे हैं, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करिएगा आप, ये हमारा डेल्टा है। अगर रिफ्लेक्सिव लेंगे तो 2, 2 होगा ही, 2, 4 भी होगा, सॉरी 2, 4, 4 और 6, 6 तो होगा भी। हम एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ले सकते हैं 2, 4। तो ये देखिए इसमें ये सारे एलिमेंट तो हैं जो डेल्टा में है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है 2, 4 जो कि किस में नहीं है, डेल्टा में नहीं है, यानी कि हमारा डेल्टा क्या हो गया, सबसेट ऑफ आर। तो यही यहाँ पर कह रहा है, तो हमने एग्जाम्पल से भी आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी। क्लियर, तो इसको याद रखिएगा, आगे हम लोग थ्योरम में यूज करेंगे सारी चीज़ें। बी वाला कह रहा है कि आर इज क्या होगा, आर इज सिमेट्रिक। अगर आर सिमेट्रिक होगा तब क्या मिलेगा हमें, देन तब क्या होगा, हमारा जो आर इनवर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। और ये हमने थ्योरम भी कराया है कि अगर हमारा आर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, तो जो आर इनवर्स होगा और आर होगा दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। क्लियर हो रही बातें, क्योंकि हमने पहले भी कराया है कि आर इनवर्स आर के इक्वल होगा, कब होगा, जब वो सिमेट्रिक होगा। नहीं विश्वास है तो आप लोग ले लीजिए एक सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए ले लेते हैं यहाँ से, अगर 2, देखिए 4 लेते हैं और 4, 2 लेते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन है, तो अगर इसका आर इनवर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4, 2 आएगा यहाँ से, इसका करेंगे और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 4। तो यहाँ देखिए कि 2, 4 यहाँ भी है और 4, 4 यहाँ भी है, तो यह क्या हो गया, आर किसके इक्वल हो गया, आर इनवर्स के। तो ये हमेशा होगा अगर सिमेट्रिक रिलेशन है तो। ठीक, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके हमने यहाँ पे ये भी दिखा दिया। क्लियर। और तीसरा कह रहा है सी इक्वल टू, कह रहा है आर इज ट्रांजिटिव। किस केस में क्या होगा, इस सब सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। देन जो हमारा आर वो आर होगा, यानी आर का अगर आर के साथ कंपोजिशन लेते हैं तो किसका सबसेट होगा, आर का ही सबसेट होगा। ये लोग आप लोग करके देखेंगे इसको। ठीक, क्लियर है सबको ना। सॉरी यहाँ पर आर इनवर्स करिएगा, आर इनवर्स है, आर का आर इनवर्स के साथ क्या लेंगे, कंपोजिशन। तो जो हमारा आर आएगा वो किसका होगा, आर का क्या होगा, आर का क्या होगा, सबसेट। क्लियर। कब, जब वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा तब। तो ट्रांजिटिव एक रिलेशन लीजिएगा और आर निकालिएगा, फिर आर इनवर्स निकालिएगा और उसका कंपोजिशन लीजिएगा और देखिएगा कि वो आर के सबसेट के बराबर आ रहा है कि नहीं। क्लियर, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे इससे कम होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं या इसके बराबर होने चाहिए। ठीक, तो आप लोग ये चेक करेंगे, तो ये नोट पॉइंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसके। ठीक, नोट हो गया। आज हम वीडियो को इतना ही रखेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हो गए हैं, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। तो कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, और क्या टॉपिक पढ़ेंगे इसको बता दे रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसको, लेकिन आप लोग करेंगे HW आपको मिला ही है एक प्रूव एंड डिस्प्रूव करने के लिए, और इसको आप लोग चेक करेंगे, ये भी आप लोगों के लिए HW ही है। ठीक, और हम लोग कल पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन
और इसके बाद पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ सेट, जो कि आपके लिए अब नया टॉपिक्स आ जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने इंटर में भी पढ़ी थी और कितना पढ़ा है कि वो आप ही जानते हैं, बहुत लोग तो इंटर में भी नहीं पढ़े हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन, उसके बाद पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ सेट, जो कि नया होगा आप लोगों के लिए। क्या पढ़ेंगे? पार्टीशन ऑफ सेट। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नई होगी, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल के हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्टीशन ऑफ सेट कल पढ़ेंगे 2 चीज़ें, और इस पर सवाल देखेंगे, ठीक। तो कल यही 2 चीज़ें हो पाएंगी और इससे रिलेटेड सवाल। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए जो लोग अभी तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो लोग जुड़ सकते हैं। SANJEET संजीत मैथ्स MATHES 48, स्पेस नहीं है, सारी चीज़ें स्मॉल में रहेंगी। क्लियर? तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर सारे नोट्स मिल जाएंगे, ज्योमेट्री को हो चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सारी चीज़ें, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के भी वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, ठीक। चैनल का जो नाम है, आप लोग अगर यहाँ तक आए हैं तो आप लोग जान ही रहे होंगे, संजीत मैथ्स SANJEET MATHES। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? चलिए तब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करें। तो वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को अभी नहीं पता है कि यूट्यूब पे भी हमें क्लासेस मिल रही हैं ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक। तो उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी पढ़ सकें, ठीक। तो चलिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।